हेलो बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी जो हैं अपने घरों पर स्वस्थ होंगे। हमने अपनी पिछली ज्योग्राफी की क्लास में जो हमारी बुक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, उसके चैप्टर 10 की जो है शुरुआत की थी और उसमें हमने जो है बस्ती का अर्थ, बस्ती के प्रकार और बस्तियों का प्रतिरूप और बस्तियों को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में चर्चा करी थी। आशा करती हूँ आप सभी को जो है समझ भी आ गया होगा। आज हम सबसे पहले करेंगे नियोजित बस्तियाँ कि नियोजित बस्ती क्या होती है। नियोजित बस्ती क्या होती हैं? जो बस्तियां सरकार के द्वारा बसाई जाती हैं उन्हें नियोजित बस्तियां कहा जाता है। सरकार अपने द्वारा अधिग्रहित की गई ऐसी भूमि पर निवासियों को सुख सुविधाएं प्रदान करती हैं। इथोपिया में इसी प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं। मतलब नियोजित बस्तियां जो होती हैं उन पर पूर्ण रूप से जो है सरकार का ही अधिकार पाया जाता है, अर्थात सरकार ही जो है उसे सब तरीके से क्या करती है, नियोजित करती है। और जैसे जैसे सरकार का उन पर अधिकार सरकार अपने अधीन जो भूमि होती है उसी के ऊपर जो है हमें वो अपने निवास बनाकर देती है। अब हमारा अगला विषय टॉपिक क्या है? ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप। आपको ये प्रश्न कैसे आ सकता है कि एक ग्रामीण बस्ती का प्रतिरूप किस प्रकार पर्यावरण दशाओं एवं भौतिक सांस्कृतिक प्रभावों को प्रतिबिंबित करता है, और कैसे आ सकता है? ग्रामीण बस्तियों के प्रमुख प्रतिरूपों का वर्णन कीजिए। तो हमारी जो यहाँ पर ग्रामीण बस्तियों का प्रतिरूप यानी कि उनके आकारों के आधार पर जो है बस्तियों का वर्गीकरण करना है। और ये कैसे आ सकता है प्रश्न? आकृति के आधार पर विभिन्न ग्रामीण बस्तियों का वर्णन कीजिए। ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप निर्धारण में उसकी पर्यावरण दशाएं एवं भौतिक सांस्कृतिक प्रभावों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। मतलब कि जो हमारी ग्रामीण बस्तियां हैं वो किसी जगह का पर्यावरण कैसा है, वहाँ की संस्कृति कैसी है, वहाँ की भौतिक भूमिस्थली कैसी है, इन सब बातों पर जो है वो निर्भर करता है। तो ग्रामीण बस्तियों के यहाँ पर हम 6 प्रतिरूपों की चर्चा करेंगे। 6 प्रतिरूप जो हैं ग्रामीण बस्तियों के। अब हम यहाँ पर जो है अपना ग्रामीण बस्तियों का प्रतिरूप करेंगे। सबसे पहले है विन्यास के आधार पर। विन्यास के आधार पर मतलब कैसी जगह है, उस जगह के आधार पर मैदानी गांव है, पठारी गांव है, तटीय गांव है और मरुस्थलीय गांव है, ये सब जो है जगह के आधार पर निर्धारित होते हैं। अगला है हमारा कार्य के आधार पर। मतलब अगर मछुआरा है, मछुआरे वहाँ पर मछली पकड़ने वाले लोग रहते हैं तो वो मछली पकड़ने वालों का गांव कहलाएगा। अगर कोई लकड़ी का काम करने वाला रहता है तो वो लकड़हारों का गांव कहलाएगा। कोई पशु पालने वाला रहता है तो वो पशु पालने वाला ग्राम कहलाएगा। अब आकृति के आधार पर जो है बस्तियों को 6 भाग, ग्रामीण बस्ती को जो है 6 भागों में बांटा गया है। पहला है हमारा रैखिक आकृति में बसी बस्तियां। रैखिक मतलब एक रेखा के आकार में, एक लाइन के आधार में बसी बस्तियां। ऐसी बस्तियों का विकास जो है कहाँ होता है? सबसे पहले सड़कों, नदियों, नहरों या सीधे समुद्र तट के साथ ही होता है। इन बस्तियों में मकान और बाड़े सड़कों, नहरों और नदियों के समानांतर मतलब उनके आमने सामने होते हैं। गांव के भीतरी भाग में गलियां और सड़कें नदियों पर आकर मिलती हैं। जो भी रास्ता निकलता होगा वो एंड में आकर कहाँ आकर मिलेगा? नदियों पर मिलेगा, अगर किसी नदी के समीप है। पर्वतीय क्षेत्रों में भी ऐसी बस्तियां नदियों के किनारे विकसित होती हैं। अगला है हमारा क्रॉस की आकृति की बस्तियां।
ऐसी बस्तियों का विकास ऐसे स्थानों पर होता है जहां सड़कें एक दूसरे को समकोण यानी कि 90 डिग्री के एंगल पर यानी कि जहां से चारों ओर रास्ता निकलता हो, चारों दिशाओं में मकान बने होते हैं, उन्हें क्रॉस आकृति की बस्तियां कहा जाता है। तारक आकृति की बस्तियां यानी कि तारे के आकार की, जहां से बहुत सारी सड़कें, बहुत सारे मार्ग निकलकर एक ही बिंदु पर आकर मिलते हैं। इसमें क्या होता है, कभी कभी कई सड़क मार्ग जो है विभिन्न दिशाओं से आकर एक ही बिंदु पर आकर मिलते हैं। ऐसे स्थान पर बसे गांव में जो है सभी दिशाओं से आने वाली सड़कों के किनारे मकान बने होते हैं, जिनसे एक तारे जैसी आकृति बन जाती है। टी आकृति की बस्तियां, टी आकार की मतलब ऐसी बस्तियां वहां विकसित होती हैं जहां कोई सड़क मुख्य सड़क से आकर मिलती है और वहीं पर जो है समाप्त हो जाती है। ऐसे स्थानों पर सड़कों के किनारे बने मकानों से टी आकृति की बस्तियां बन जाती हैं। मतलब क्या है, मुख्य सड़क से वो निकलती है और वहीं आकर वो समाप्त हो जाती है और कहीं जो है वो रास्ता नहीं निकलता, और कहीं आकर वो रास्ता नहीं निकलता है। और कौन सी हमारी बस्तियां हैं, वर्गाकार एवं गोलाकार बस्तियां। ऐसी बस्तियां मुख्य रूप से किसी तालाब, झील, हरे भरे मैदान या बाग के चारों ओर विकसित होती है। पश्चिमी बंगाल के गांव में तालाब या जो हमारे पोखर अवश्य होते हैं। बिहार व हरियाणा के गांवों में मिट्टी खोदकर ऐसे मकान बनाए जाते हैं। युगम आकृति की बस्तियां, ऐसी बस्तियां सामान्यतः वहाँ बसती हैं यानी कि जहाँ हमारे युगम जोड़े में जहाँ होते हैं, ऐसी बस्तियां वहाँ होती हैं जहाँ कोई सड़क किसी नहर या नदी पर बने पुल से गुजरती है। इन स्थानों पर नदी, नहर और सड़कों के किनारे मकान बनाए जाते हैं। इनमें से युगम आकृति की बस्तियां जो हैं प्रतिरूप बना लेती हैं। ये थे हमारे बस्तियों के 6 प्रकार की, हमारी बस्तियों के 6 हमारी जो आकृति के आधार पर बस्तियां बांटी गई हैं उनके 6 आकार कौन कौन से हैं। रैखिक आकार, टी आकार, वृत्ताकार, आयताकार, तारे के आकार की, ये सारी जो है हमारी आकृति के आधार पर बस्ती, ग्रामीण बस्तियों को बांटा गया है। अगला है हमारा दोहरे ग्राम। मतलब दोहरे ग्राम कौन से होते हैं, नदी पर पुल या फेरी के दोनों ओर इन बस्तियों का विस्तार होता है। मतलब कोई नदी हो या पुल हो, उसके दोनों तरफ यानी कि युगम ग्राम जो है वो हमारा इसी के अंतर्गत आता है।